माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MG2602 जो हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम पढ़ेंगे थीम नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। थीम नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा स्टार्ट होता है टॉप वीडियो नंबर 35 से और हमारा एंड होता है 41 के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंचाइजिंग के बारे में। इसके अंदर हमारा एजेंडा है कि वे टू एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंचाइजिंग और अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजिंग सिस्टम्स। वे टू एंटरप्रेन्योरशिप कि आप एक एंटरप्रेन्योर किस तरह बन सकते हैं। फर्स्ट, क्रिएट योर ओन बिजनेस यानी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लें। सेकंड, बाय फ्रेंचाइजिंग। बाय फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। थर्ड है हमारा के बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई चलता हुआ कारोबार या बिजनेस को बाय कर लें। फोर्थ है हमारा ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लें। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग होता है कि इसके अंदर हमारे पास दो पार्टीज होती है, एक वो जिसने हमें फ्रेंचाइजिंग देनी होती है और एक वो बंदा के जिसने फ्रेंचाइजिंग लेनी होती है। इन दोनों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल, फास्ट फूड एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एक स्कूल है, वो किसी एक इलाके के अंदर है। आपने कहा कि मैं इस स्कूल की फ्रेंचाइजिंग लूँगा, यानी इस स्कूल का मालिक तो वही होएगा लेकिन मैं इसको अपने तौर के ऊपर चलाऊँगा, यानी उसकी फ्रेंचाइजिंग को खरीदूँगा और उसके नाम को लूँगा और फिर बिजनेस रन करूँगा। इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर दो है, एक मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि एक हमारा है फ्रेंचाइजर और दूसरा है हमारा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर क्या होता है कि पहले से इस्टेब्लिश या कामयाब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वो एक स्कूल जो पहले से इस्टेब्लिश है, उसका एक नाम है माशरे के अंदर, वो क्या हो गया हमारा फ्रेंचाइजर उसका। और फ्रेंचाइजी वो होता है कि जो राइट बाय करता है, जैसे आपने राइट बाय कर दिया तो आप हो गए उसके फ्रेंचाइजी। इसके अंदर जो होता है फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर के साथ, ठीक है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मैं आपके नाम को इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर उसने अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजिंग सिस्टम बनाए हुए हैं कि एक सिस्टम ए, बी एंड सी। सिस्टम ए के अंदर हो सकता है कि फ्रेंचाइजर जो है वो प्रोड्यूसर भी है और क्रिएटर भी है, यानी कि फ्रेंचाइजी इज़ अ होलसेलर सच एज अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड द बॉटलर। फ्रेंचाइजर, होलसेलर, प्रोड्यूसर और क्रिएटर्स का मतलब है कि जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है, वही आपको बोतल में पैक करके भेजेगी, वही सॉफ्ट ड्रिंक बनाएगी। आपने बस क्या करना है, आपने उसको अपने इलाके की या आपने जिस जगह पर फ्रेंचाइजिंग ली हुई है उसको आपने वहाँ पे जाकर सेल कर देना है। ये हमारा सिस्टम है। फ्रेंचाइजर इज़ अ होल सेलर, यानी फ्रेंचाइजी इज़ अ रिटेलर एस्टेब्लिशमेंट सच एज हार्डवेयर स्टोर, ठीक है। फ्रेंचाइजर जो होता है वो होल सेलर भी हो सकता है। सी है हमारा फ्रेंचाइजर इज़ अ प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और फ्रेंचाइजी इज़ अ रिटेल एस्टेब्लिशमेंट सच एज फूड, फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। पहले था कि होलसेलर के अंदर होता है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लेकर आता है, 200-300 बोतलें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय करता है फ्रेंचाइजी। लेकिन इसके अंदर जिसके अंदर है ना कि फ्रेंचाइजी इज़ अ रिटेलर, इसके अंदर होता है कि फ्रेंचाइजी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कोई ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हज़ारों की तादाद में बोतलें ले, वो 10-15 भी ले सकता है, 100-200 भी ले सकता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद आते हैं हमारे प्लस एंड माइनसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। प्लस एंड माइनसेस का मतलब है कि उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है हमारा फॉर्मलाइज ट्रेनिंग। जो फ्रेंचाइजर होता है ना, वो फ्रेंचाइजर्स को ट्रेनिंग देता है ताकि वो बिज़नेस चले और बिज़नेस के साथ उसको भी प्रोग्रेस मिलती रहे और आपको भी प्रोग्रेस मिलती रहे। सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ फ्रेंचाइजर, ज़्यादा नहीं, कुछ फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो अपने फ्रेंचाइजर्स को सपोर्ट कर देते हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते हैं। थर्ड है हमारा प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
जो उनकी जो है उसकी जो फ्रेंचाइज़र की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, वो प्रूवन होती है और सक्सेसफुल होती है, और आप उसी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी को मेथड को यूज़ करके कामयाब हो जाते हैं। फोर्थ है हमारा मैनेजरल असिस्टेंस। फ्रेंचाइजी जो है यानी फ्रेंचाइजर जो है वो आपके मैनेजरल इशू को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि स्टार्टअप टाइम कम होता है, क्योंकि पहले से ही पता होता है कि जो हमारा काम है वो कामयाब है, क्योंकि आपने एक फ्रेंचाइज़र वही देगा ना जो एक कामयाब बिजनेस होएगा। तो आपको पता है कि आपका काम कामयाब होना ही होना है, इसलिए इसमें स्टार्टअप टाइम थोड़ा होता है। ओवरऑल लोअर फेलियर रेट कम होते हैं, क्योंकि बिजनेस पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका है। जैसे मैकडोनल्ड है, आपने अगर इसकी फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो आपको पता है कि हमारा बिजनेस फेल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही एक कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेस है। माइनस का मतलब होता है कि उसके नेगेटिव्स। फ्रेंचाइजिंग फीस, आपने अपनी कमाई में से ही स्पेसिफिक हिस्सा देना होता है, इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग फीस। जैसे कि आप 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, जितना मर्जी कमाइए, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपने ये फ्रेंचाइजर को 15-20% उसका हिस्सा देना होता है। सेकंड है हमारा रॉयल्टीज़, मतलब कि आपके सेल में से कुछ हिस्सा देना पड़ता है, वही सेम बात। थर्ड है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ रेट, जिस जगह पर काम करने की परमिशन आपने उस बंदे से ली हुई है ना, आप उसी जगह पर काम कर सकते हैं, किसी और जगह पर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं सिर्फ मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजिंग लूँगा, तो मैं फोर्ट्रेस के लिए लूँगा या DHA के लिए लूँगा। अब आप कहते हैं कि मैं मैकडॉनल्ड जो है वो जोहर टाउन में खोल लूँ, इस तरह नहीं हो सकता, आपने उससे DHA की परमिशन ली है। फ्रेंचाइजीज में भी सोल सप्लायर और सम सप्लाई से। इसके बाद आते हैं हमारी फ्रेंचाइजिंग की टाइप्स। इसके अंदर हमारी टोटल जो है वो 6 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारी प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। सेकंड है हमारी बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। थर्ड मास्टर लाइसेंस फॉर मल्टीपल यूनिट ओनरशिप। फिफ्थ हमारी एरिया डेवलपर्स एंड सिक्स हमारी पिगी बैकिंग फ्रेंचाइजिंग। प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग, इसमें क्या होता है कि आप फ्रेंचाइजी को ये हक होता है कि वो फ्रेंचाइजर का नाम यूज़ करेगा और उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्कूल की फ्रेंचाइज ले ली। अब आपने क्या कहा कि आप सिर्फ उसके स्कूल का नाम यूज़ करेंगे, उसका यूनिफॉर्म यूज़ करेंगे, उसका सिलेबस यूज़ करेंगे, उसके स्कूल की कॉपीज़ यूज़ करेंगे। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, इसका मतलब होता है, इसके बाद आती है हमारी बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। इसके जो होता है ना, फ्रेंचाइजी अपनी शक्ल और सूरत में सेम टू सेम कॉपी होता है फ्रेंचाइजी का, यानी फ्रेंचाइजी अपनी शक्ल और सूरत में सेम टू सेम कॉपी होता है फ्रेंचाइजर का। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड की एग्जांपल ले लेते हैं, वो सेम टू सेम वही थिंग्स बनाएंगे या वही थिंग्स करते हैं जो उनका फ्रेंचाइजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड हो गया, उसका वो बॉक्स जिसके अंदर वो आपको बर्गर देता है, वो पैकेज जिसके अंदर वो चिप्स देता है, वो ग्लास जिसके अंदर वो आपको कोल्ड ड्रिंक देता है, वो सब सेम होंगे हर जगह, जिस जगह मर्जी पे चले जाएं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, उनके स्टाफ्स के यूनिफॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। इसके बाद आता है हमारा पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर क्या होता है, पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजर का नेम यूज़ करता है, यानी उसका नेम यूज़ करके उसके प्रोडक्ट सेल करेगा फ्रेंचाइजीज के, और उसकी जगह पर अपना काम कर रहा होता है। यानी कि नेम यूज़ करने से मुराद ये नहीं है कि उसका नाम खरीदेगा, नेम यूज़ करने से ये मुराद है कि वो उस जगह के ऊपर काम करेगा जिस जगह पर फ्रेंचाइजी ने जगह ली हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज की कैंटीन हो गई, अब ये जो स्कूल है
की फ्रेंचाइजिंग आपने ली हुई है, लेकिन आप कैंटीन में किसी और को राइट दे देते हैं कि वो चीज़ों को बेचेगा, तो ये हो गया कि वो आपका नाम यूज़ कर रहा है लेकिन आपकी जगह यूज़ कर रहा है, इस तरह से। एरिया, इसके बाद आता है हमारा एरिया डेवलपर्स। एरिया डेवलपर्स का मतलब होता है कि एक ख़ास एरिया में काम करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए में आपने राइट लिया है तो आप डीएचए में ही ओपन करेंगे, आप किसी और जगह पे अपनी कंपनी अपना रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते। मल्टीपल यूनिट ओनरशिप। मल्टीपल यूनिट का होता है कि एक कंपनी की फ्रेंचाइज एक से ज़्यादा ओन कर ले। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रेस्टोरेंट की एग्ज़ाम्पल चल रही है, तो हम जो रेस्टोरेंट है ये हम डीएचए में भी खोलेंगे, जौहर टाउन में भी खोलेंगे, फैसलाबाद में भी खोलेंगे, यानी फैसल टाउन में भी खोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा मास्टर लाइसेंस। मास्टर लाइसेंस में क्या होता है कि कंट्री ने ना कंपनी में किसी को लाइसेंस दिया होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी फ्रेंचाइज देते। इसके बाद आती है हमारी टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग फीस, यानी इसका मतलब होता है कि टिपिकल कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि फ्रेंचाइजिंग की फ़ीस, वो कॉस्ट जो आपको फ्रेंचाइजिंग लेने पर आती है। सबसे पहले होती है इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी। आपने उसका नाम यूज़ करना है तो आपको उसका नाम यूज़ करने के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। वो 10-15 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 60 लाख भी हो सकती है। ये फ्रेंचाइजर की मर्ज़ी है कि वो जितनी मर्ज़ी फ़ीस आपसे ले। ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है। इसके बाद आती है हमारी कैश इन्वेस्टमेंट। अब आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल था, इनिशियल फ्रेंचाइज की मतलब कि आपने स्कूल ले लिया तो आपने 10-15 लाख रुपए उसकी फ़ीस दी। अब कैश इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने सिर्फ उसका नाम लिया था इनिशियल फ़ीस में। कैश इन्वेस्टमेंट में आपने बिल्डिंग के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करना है, टेबल्स लेनी है, चेयर्स लेनी है, टीचर्स को अपने से पैसा देना है। ये हो गई हमारी कैश इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है हमारा रॉयल्टी पेमेंट्स। रॉयल्टी पेमेंट्स का मतलब होता है कि आप जो कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें से आपने फ्रेंचाइज़र को हिस्सा देना होता है। वो 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, और ये मंथली बेस पे हो सकता है। अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आपने उससे एग्रीमेंट में लिख लिया कि मैं आपको 15% दूंगा हर महीने। तो ये होगा हमारा रॉयल्टी पेमेंट्स। इसके बाद आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो हमारा फ्रेंचाइजर होता है ना, वो एडवर्टाइजर कर भी रहा होता है तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो इसमें आपका भी बेनिफिट्स होएगा। लोगों को पता होएगा कि ये इसी जगह का, इसी कंपनी का है, ठीक है, इसी कंपनी के एक आउटलेट्स है, इसी कंपनी की दूसरी ब्रांच है, इसलिए। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंचाइजर कंट्रोल्स। सबसे पहला आता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स टेरिटरी, यानी जिस जगह पर आपको राइट मिला है उसी पर आपने काम करना है, दूसरी जगह पर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अप्रूवल ऑफ साइट एंड फैसिलिटी। अपीयरेंस, इसका मतलब वही है कि अपीयरेंस के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वैसा ही होएगा जैसा आपको फ्रेंचाइजर ने बताया होएगा। यानी रेस्टोरेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या यूनिफॉर्म रखना है, स्कूल में कौन सी लिप पेन इस्तेमाल होंगे टीचर्स के लिए, कौन सी राइटिंग इस्तेमाल होनी है, क्या सिलेबस इस्तेमाल होएगा, मैनेजमेंट कैसी होएगी, ये सब आपको वो बताते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सोल्ड। वही प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे जिनका आपको राइट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी रेस्टोरेंट की ले लिए, अब वो जो रेस्टोरेंट है वो बर्गर बेच रहा है चिप्स बेच रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। अब आपने कहा कि मैं पिज़्ज़ा भी सेल करना शुरू कर देता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने आपको राइट दिया है कि बस आप बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही सेल करेंगे। इसके बाद आता है रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग और एन एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि
जितने घंटे उसने आपको काम करने को कहा है ना, आप उतने ही घंटे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आपकी दुकान सुबह 9 बजे खुलेगी और 9 बजे ही बंद होएगी। इससे पहले ना ओपन हो सकती है, ना इससे पहले बंद हो सकती है, इसके बाद बंद हो सकती है। मतलब काम करने का भी टाइम वो ही आपको बताएगा। और वो कह रहा है एवेल्यूटिंग फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आप किस तरह से फ्रेंचाइजिंग की किस तरह जान सकते हैं कि कोई फ्रेंचाइजिंग अपने दे रहा है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आप देखें कि ये दुकान इस जगह पे भी है, तो दूसरी जगह पे भी है, तीसरी जगह पे भी है, इसका मतलब है कि फ्रेंचाइजिंग दे रहे हैं। आप अपने लिहाज से जितनी मर्जी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर लें। एडवर्टाइजमेंट उन्होंने हो सकता है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की हो, या फेसबुक पे दी हो, इंस्टाग्राम पे दी हो एडवर्टाइजमेंट, या बिल बोर्ड्स अपने लगाए हो, या प्रमोशंस की हो, वहाँ से पता लग सकता है। एग्जिस्टिंग एंड प्रीवियस फ्रेंचाइजिंग से सेम टू सेम, कि अभी न्यू प्रीवियस फ्रेंचाइजर ये है तो न्यू फ्रेंचाइजिंग ये है इनकी, इसलिए। इसके बाद आते हैं हमारे की एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो स्ट्रॉन्ग आपके और आपके फ्रेंचाइजर के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। आप रिस्पॉन्सिव हो, फ्रेंचाइजर हर प्रॉब्लम का हल निकाल ले फ्रेंचाइजी की, यानी फ्रेंचाइजर ट्रस्ट सेंड कर रहा है फ्रेंचाइजर को, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरा हमारा आता है एम्पैथी। दूसरों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ नरमी से बात करें, उनको अंडरस्टैंड करें, अपनी बात मनवाएं मत। जिस जगह पे आप सही हैं उधर ठीक है, आपका राइट है, लेकिन जिस जगह पे अगर कोई समझौता करना भी पड़ता है तो कर लें। कम्युनिकेशन अच्छी रखें, ठीक है। अपने अच्छी तरीके से बातचीत करें, सलाम दुआ करें, जिस तरह भी कर सकते हैं। डिपेंडेबिलिटी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक गलत बिहेवियर दोनों को नुकसान दे सकता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सेसिबिलिटीज़। गिव एंड टेक, एक दूसरे को गिफ्ट दें लें, इसे हम कहते हैं गिव एंड टेक। इसके बाद आता है हमारा एंटिसिपेशन। देखें चीज़ों को कि कहाँ पे मूव करना है, किस तरह मूव कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेम ओपन माइंडनेस, खुले जहन से चीज़ों को सोचें, बंद जहन रख के मत सोचें। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको पसंद आया होगा।